BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JK नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास अस्पताल। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी में, इस पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। बराबर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। अगर बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीतते जा रही है और इस मसले को बीजेपी नहीं देख रही है, तो बीजेपी देश की खिदमत नहीं कर रही है। ये कौन है? अगर ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट्स है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज्ड है। और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है, नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है। गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं कि हो गया एनकाउंटर। अब देखिए, आपने सर मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन की बात की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रिवेंज किलिंग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के रेडिकलाइजेशन रिवेंज किलिंग, देखिए रिवेंज किलिंग हो कुछ हो, ये आप कैसा बता सकते रिवेंज किलिंग है? एक आदमी सुप्रीम कोर्ट को गया, एक मुस्लिम XMP, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की कस्टडी में, स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट के कस्टडी में कैसे उन लोगों को पता चला कि ये 2 लोग वहां पर आ रहे हैं? और जो लोग वहां पर आए हैं, अगर उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है या है, मुझे नहीं मालूम। अगर नहीं है तो फिर इतना वेपन कैसा लेकर आते और कैसे इतना करीब पहुंच के? ये तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता ना कि रिवेंज अगर कर रहा है। ये तो प्रोफेशनल कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये कि करीब जाकर सर पर गोली मारना, दूसरे के गर्दन पे मारना, और फिर गोलियों पे गोलियां चलाना, और उसके बाद एक रिलीजियस स्लोगन को लगाना और फिर कहना सरेंडर सरेंडर। अरे पुलिस एक गोली क्यों नहीं चलाई? एक गोली नहीं चलाई पुलिस। ये गोली मैंने क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि आप किसी को गोली मार दो और बोलो सरेंडर सरेंडर, उसके बाद आप अपना स्लोगन लगा दो। हाँ भीड़, हाँ यही तो। अरे देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी तो आपके पास हैंड वेपन है, 20 सेकंड में कहां इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम ट्रेनिंग दी जाती उसकी। बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अतीक अहमद के खिलाफ जब 70 मर्डर केसेस है, एक प्रिजनर है, आपको तो मालूम, और आप खुद ने पूरा एहतमाम किया था ना।
मर्डर 20 सेकंड में होता प्यारे, मर्डर 1 घंटे में नहीं होता। असैसिनेशन आपके गाड़ी पे गोली नहीं चली, मेरी गाड़ी पे चली। वो कितनी देर का था? कितनी देर का था? क्या कोई डायलॉग मारता आके? कोई गाने चलते क्या उसमें? क्या उसमें कोई बिजलियां खड़खड़ाती हैं क्या? कोई म्यूजिक आती है क्या उसमें? असैसिनेशन जो होता है, हत्या होती है, वो सेकंडों में होता है। उसी के लिए तो आपको रखते हैं ना वहां पर। 10 सेकंड 8 सेकंड में मामला खत्म हो जाता। जिस तरीके से आप वेपन चला रहे हैं, अब गिनिए कितने सेकंड लगे उसमें। वही तो आपको काम करना है ना, उसी के लिए तो आपको रखा गया है ना। आपको कोई इसलिए तो रखा गया कि दिखाया जाए कि दूल्हे की बारात जा रही है और पूरे बाराती साथ हैं। आपका काम तो वो है।